क्या इंडेक्स के बड़े मूव निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी के बड़े मूव्स को हम एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से पकड़ सकते हैं? क्या मॉर्निंग में पता कर सकते हैं कि बाजार में एक बड़ा मूव अपसाइड आने वाला है, डाउन साइड में आने वाला है? या आज की अगर हम बात कर लें, आज बोले तो आज डेट कितनी हो गई, 19 जुलाई। आज बहुत सारी न्यूज़ आने वाली थी और बहुत सारी न्यूज़ मार्केट में आई भी है, जिसके कारण कुछ लोगों का कहना है कि मार्केट में एक फॉल आया है। क्या ये फॉल हम कैलकुलेटर की मदद से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? तो आज उसी सारे टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हम मॉर्निंग में ही पता करते हैं कि क्या बाजार की रेंज रहने वाली है और बाजार कहां से कहां तक चलता हुआ दिखाई देगा। हम विदाउट कोई न्यूज़ या विदाउट किसी इंडिकेटर या विदाउट कोई चार्ट के बेसिस पर हम निफ्टी या इंडेक्स के पूरे डायरेक्शंस को पता कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सतीश कुमार और आज कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। साथ ही साथ हम आज बात करेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में भी कि आज का निफ्टी कैसे कैसे मूव किया है, और इसी के साथ बहुत सारी शिफ्टिंग्स भी होती है, उस पर भी मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि आज निफ्टी में मॉर्निंग में क्या क्या चीज़ें हुई थी। जैसा हम कई बार बोलते हैं कि मॉर्निंग में हमको पता चल जाता है कि बाजार का डायरेक्शन क्या होगा, मॉर्निंग के 5 मिनट हमको बाजार के डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता है। तो क्या आज भी ऐसी चीज़ें हुई है, नहीं हुई है? या आज भी आपने एक बड़ा जो फॉल, बड़ा मूव मिला है, क्या आप लोग पकड़ पाए, नहीं पकड़ पाए? मुझे ये बात आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम करते हैं, एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली क्या करना है हमको, जो नए लोग हैं उनके लिए आप गूगल पर सर्च करिए एलटीपी कैलकुलेटर, एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है। इसकी आप एप्लीकेशन भी हमारी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और नए लोग साइन अप करके आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद कैलकुलेटर पर आ जा सकते हैं। सीखने के लिए यूट्यूब पर फ्री हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, जो कि फ्री आप कोर्स वहाँ से आप सीख सकते हैं। सीखने के लिए 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है। आते हैं टॉपिक पर, जिसके लिए हमने आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं। चलिए, तो सिंपली क्या करना होता है, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे ओल्ड वर्जन पर और हम बात करेंगे किसके बारे में, निफ्टी के बारे में। तो पहला काम हमारा हिस्टोरिकल डेटा। मॉर्निंग में समझते हैं कि 9:15 से बाजार क्या क्या दिखाई दे रहा है। अब देखिए 9:15 पर हमको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, 24,800 पर, इस वाली वैल्यू पर। यह हमारा सपोर्ट की वैल्यू है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 800 पर। मतलब कि हमको ये बाजार कैसा बाजार दिखाई दे रहा है, कंट्रोल्ड बाजार दिखाई दे रहा है। मतलब जो बाजार में मूव होंगे वो कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि एक लिमिटेड बाजार हमको 9:15 पर पता चला था। चलिए, और इस डेटा को प्ले करके आगे समझने की कोशिश करते हैं। डेटा को प्ले कर देता हूं। 9:16, 5 मिनट हम देखेंगे कि 5 मिनट के अंदर मार्केट में क्या क्या चीजें होती हुई हमको दिखाई दे रही। इस 5 मिनट के अंदर देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों अपनी अपनी जगह पर है। ऐसे केस में बाजार का जो मैक्सिमम रेंज होता है वो क्या होगा, EOS-1 और EOR+1। EOS-1 की बात अगर मैं करूं तो जहां पर हमारा सपोर्ट है उससे एक स्ट्राइक प्राइस छोटा, और EOR+1 की अगर मैं बात करूं तो जहां पर हमारा रेजिस्टेंस है उससे एक स्ट्राइक प्राइस बड़ा। प्लस है तो ऐड कर देना है और माइनस है तो उस स्ट्राइक प्राइस में से उसको एक माइनस कर दीजिए। चलिए, अब कहां पर दिखाई दे रहा है, अभी भी सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है 24,800 एंड रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 24,800 पर। दोनों अपने आप में दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। 9:20 हो चुका है। इसी बीच 9:21 हम एक बार डेटा को क्या बोलते हैं, लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। 9:21 डेटा को मैं कर देता हूं स्टॉप। अब हमको यहां पर फिर से एक बार देख लीजिए, सपोर्ट कहां दिख रहा है, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 800 पर, और रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 800 पर। सॉरी, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 24,800 पर और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 24,800 पर हमको दिखाई दे रहा है। ऐसे केस में बाजार की जो मैक्सिमम रेंज होगी ये रेंज हमको दिखाई देती। इसके बाद हम रिव्यू भी करेंगे कि ये बाजार किस साइड जाने वाला है। ठीक है, तो ऐसे केस में हमको अगर वैल्यूज की मैं बात करूं तो कहां कहां से वैल्यूज मिलती है। ऐसे केस में अगर हम देखें तो EOR की वैल्यू की हम बात करें तो 805 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही कि ये अभी हमारे पास टॉप है। मैक्सिमम टॉप की अगर हम बात करें तो 855 का टॉप हमको दिखाई दे रहा है। वहीं पर बॉटम की बात करें तो बॉटम कहां पर है, 800 पर, जो कि ब्रेकडाउन आ रहा है, मतलब कि बाजार उस वैल्यू से नीचे चला गया है। साथ ही साथ 750 पर देखते हो तो 750 पर वैल्यू आ रही है 702 की वैल्यू। यहां से हम क्या कर सकते हैं, खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। चलिए इसको एक बार मैं ट्रेडिंग व्यू में भी आपको दिखा देता हूं कि ये कैसे दिखाई देगा। चलिए तो चले आते हैं हम कहां पर, ट्रेडिंग व्यू में। और ट्रेडिंग व्यू में कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है।
अब यहां पर हमने क्या क्या देखा, हमने यहां पर लाइंस देख लेते हैं। कौन सी लाइंस देख लेते हैं, बॉटम की बात कर लेते हैं। बॉटम हमको कहां दिखाई दे रहा है, बॉटम हमको दिखाई दे रहा है 707 पर, 705 पर। ये हमको पहला बॉटम हमको यहां पर दिखाई दिया। कितने बजे की बात कर रहे हैं हम, 9:21, मतलब जब ये कैंडल स्टार्ट हुआ उस टाइम पर हमको यही बॉटम बाजार में दिखाई दे रहा है। मतलब कि इस वाले बॉटम से हम खरीदारी करेंगे तो कहां तक लेकर जाएंगे इसको, हमारे डाइवर्जन तक। ठीक है, तो ये दिन का कैसा ट्रेड है, ये दिन का पहला ट्रेड है। ये दिन का कैसा ट्रेड दिखाई दे रहा है हमको, पहला ट्रेड हमको यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये ट्रेड में हम कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं वो भी देखिए। इस ट्रेड में अगर हम देखेंगे तो कहां पर ये सेकंड कैंडल, मतलब ये 30-35 तक बाजार हमको उसी एंट्री पर हमको बाजार चलता हुआ दिखाई दिया। अब आगे आ जाते हैं वापिस से डेटा को प्ले कर लीजिए। डेटा को हम चलते हैं 9:30 पर लेकर। क्या वहां पर बाजार ने कोई और हमको इंडिकेशन दिया था कि कुछ और होता हुआ पॉसिबल है क्या, वो दिखाई दे रहा है क्या, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अब चलते हैं हम कहां पर, 35 पर, 30 पर चलते हैं। वो 30 पर समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी को कि निफ्टी में क्या क्या चीजें हुई थी। चलिए वापिस से देखते हैं क्या क्या दिखाई दे रहा है हमको। सपोर्ट कहां पर दिखाई दे रहा है, 800। रेजिस्टेंस कहां पर दिखाई दे रहा है, 800 पर। साथ ही साथ ये नंबर्स को देखिए नजर बनाकर, 69% दिखाई दे रहा है। मतलब अगर ये वाला ट्रेड अगर हमने लिया भी है तो ये कहां पर वीक हो सकता है, 700 पर वीक भी हो सकता है। ठीक है, बट अभी भी हम स्टिल ट्रेड में बने हुए हैं। कहां पर, 753 की वैल्यू। कहां तक इस ट्रेड को हम लेकर जाएंगे, इस वैल्यू पर क्लिक करके आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। 768 तक की वैल्यू हमको दिखाई दे रही। और वहीं पर देखिए इस वाली कैंडल का हाई देखिए, इस वाली कैंडल का कितना हाई है इसका, 773। तो दिन का पहला ट्रेड हमको ये दिया हुआ है बाजार। ठीक है, अब ऐसे केस में हमको क्या करना है, ये हो गया दिन का पहला ट्रेड। कई बार होता है कि ये यहां पर मल्टीपल ट्रेड्स मिलने के हमको चांसेस होते हैं, बट ध्यान रहे कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हो और वो जब दोनों वैल्यू को हिट कर चुका हो, ऐसे केस में बाजार किसी एक डायरेक्शन में फट जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखेगा। और मोस्टली टाइम पर ये होता है, अगर दिन में एक या दो ट्रेड हो गया है, सिनेरियो चेंज नहीं हो रहा और वैसी सिचुएशन बनी है तो दूर हो जाइए, कुछ नहीं करना है। एक दिन नहीं करेंगे, अदर इंडेक्स में चले जाइए, तो वहां पर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 35 पर। हमको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है 35 पर, कि सपोर्ट हमारा WTB हो सकता है। साथ ही रेजिस्टेंस को एक बार रिव्यू कर लीजिए। रेजिस्टेंस का परसेंटेज कितना है, 69% है, 69% है। तो ऐसे केस में हमको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस WTT हो सकता है और सपोर्ट WTB हो सकता है। मतलब 800 पर बाजार घूमता हुआ, कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम कहां तक, 750 और 850 तक मैक्सिमम बाजार दिखाई दे रहा है। आज का फिर निफ्टी देखिएगा, बहुत सुपर मूव दिया है। मैंने आपको लाइव में भी, अगर आप मॉर्निंग में लाइव में रहे होंगे तो आपको लाइव में भी वो चीज बताई हुई है। चलिए वापिस से और आते हैं और डेटा को अब लेकर चलते हैं कहां पर, 45 पर। और 15 मिनट बाद कि उस टाइम पर हमको क्या क्या चीजें होती हुई दिखाई दे रही थी। 9:45 पर देखिए क्या हो गया, सपोर्ट WTB हो चुका है। रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस अभी भी अपने आप में स्ट्रांग है। हमको एक चीज क्लियर हो गई कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी बोल रही कि आपको टॉप से बिकवाली करना है, टॉप से बिकवाली करना है। और ऑलरेडी बाजार ये वाला ट्रेड रिवर्सल दे चुका है, 750 का रिवर्सल दे चुका है। ऐसे केस में बाजार में क्या होगा, सेकेंड टाइम वही वैल्यू क्या हो जाती है, रिस्की हो जाती है। तो वो वाला ट्रेड हम करने नहीं जाएंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाला परसेंटेज ही पैनिक कर रहा था। तो अगर नहीं भी बनाया 9:45 तक ट्रेड तो कोई दिक्कत नहीं, और इंतजार करिए सिनेरियो का कि क्या वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए वापस से आते हैं कहां पर, 10 बजे देखते हैं 10 बजे का क्या डेटा दिखाई दे रहा है। 15 मिनट के बाद देखिए बाजार में क्या हो गया, सपोर्ट हमारा कहां पर शिफ्ट हो गया रैपिडली। उस 15 मिनट के अंदर ये 76 से 97% चला गया। मतलब कि एक बेयरिश प्रेशर तो हमको मॉर्निंग में पता चल गया कि 10 बजे हमको एक बेयरिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हम यहां के परसेंटेज को भी देखेंगे, ये परसेंटेज 69 से 72 हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं ये बाजार को अभी संभाले हुए हैं, और जैसे ही ये WTT होगा बाजार में हमको हमारा बॉटम मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस परसेंटेज पर भी नजर बना के रख रहे हैं। और साथ ही साथ एक और नंबर हमको दिख रहा है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 750 पर। मतलब कि सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होने की कहां पर चांसेस है, 750 पर। तो इस नंबर पर भी हमको नजर बना के रखना है। ठीक है, और आ जाते हैं कहां पर, 10:15 पर। 10:15 पर देखिए क्या दिखाई दे रहा है। 10:15 पर देखा हमने कि हमारा जो सपोर्ट है वो टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया है, टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया। और वहीं पर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस WTT, मतलब अब हमको एक बॉटम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास जो रेंज है ये 700 का यही बॉटम रह जाएगा। मैंने मॉर्निंग में बताया भी था लाइव में, अगर आप सुने हो तो, कि ये 700 ही बॉटम रहने वाला है। अब ऐसे केस में क्या है, बॉटम वाला ट्रेड किया जा सकता है,
नहीं किया जा सकता, और करेंगे भी तो हाईली हाईली रिस्की। कितनी बजे की बात कर रहा हूं मैं आपसे, मैं बात कर रहा हूं 10:15 पर। उसी बीच बाजार हमारा निफ्टी देख लीजिए, उसी बीच हमको निफ्टी में क्या क्या चीजें होती हुई दिखाई दी थी। 10:15 यहां कहीं पर ये वाले देखिए, ये वाला बॉटम बाजार लगाया भी है, बट ये वाला ट्रेड कैसा था, मैंने उस टाइम आपको वार्न भी किया था कि कहीं ये परसेंटेज वापिस से हट गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये क्या कर देगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आप लोगों के लिए। तो जरा संभल के ट्रेड करिएगा। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ तो क्या काम करेगा, बुलिश काम करेगा, और ये वाला परसेंटेज अगर डिक्रीज हुआ तो क्या काम करेगा, बेयरिश का काम करेगा। ठीक है, तो हमेशा गेम ऑफ परसेंटेज का काम अब यहां पर बनता है कि हमको सपोर्ट तरफ क्या प्रेशर है, बेयरिश है, बट इसके परसेंटेज को देखेंगे तो रेजिस्टेंस तरफ के कंपेरेटिव हमको सपोर्ट तरफ ज्यादा बेयरिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। ऐसे केस में हमको क्या करना है, ऐसे केस में कुछ नहीं करना, इंतजार करना है। वापिस से आते हैं कहां पर, 10:30 पर चलते हैं और 10:30 पर समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार में अब क्या दिखाई दे रहा है। 10:30 पर हमने देखा कि हमारा जो सपोर्ट है वो 700 पर स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और ये वाला परसेंटेज 1% इंक्रीज हुआ है। मतलब अभी भी हमारे पास क्या वैल्यूज है, अभी भी हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है, हमको कहीं ना कहीं ये वाले यहां से खरीदारी के बारे में अगर सोच रहे हैं हम 700 से, तो कहीं ना कहीं रिस्की होगा, क्योंकि जिस मूवमेंट पर ये परसेंटेज यहां पर 77 से स्ट्रॉन्ग हुआ, ये आपके लिए ब्लड बाथ हो जाएगा। तो क्या करना है, अभी भी इंतजार कर रहे हैं हम। ठीक है, बट हमको क्लियरली दिख रहा है कि बाजार में बेयरिश प्रेशर है। या तो हमको ऐसे केसेस में हमेशा देखिए, जो रिस्की ट्रेडर है उनको, जिन्होंने रिस्क लिया उनको पैसा मिलेगा, बट जो सेफ ट्रेडर है, ऐसे केस में जब वो हमारी सेफ वैल्यू पर जाएगा, या तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा या आपको रिवर्सल देकर जाएगा। इस बात का हम हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो और आगे चलते हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 10:45 पर देखते हैं कि बाजार में और क्या हुआ। हर 15 मिनट के इंटरवल पर हम देख रहे हैं। 10:45 पर आ जाइए, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया। अब रेजिस्टेंस की बात कर लीजिए, रेजिस्टेंस की बात कर लीजिए। बोला था मैंने 700 का, यहां पर भी ओआई चेंज इंक्रीज हो रहा है। वहीं पर देखिएगा तो यहां पर अब सपोर्ट कैसा हो गया, WTB हो गया। ऐसे केस में क्या ये बाजार में अब हमको ब्लड बाथ, क्लियर ब्लड बाथ दिखाई दे रहा है, तो क्या ऐसे केस में हम खरीदारी या बिकवाली कर सकते हैं? अगर ब्लड बाथ है तो कहां से हमको अब बेचना है? जहां पर हमारा रेजिस्टेंट WTB, वहां से हम बेचेंगे। 719 की वैल्यू आ रही, कितनी बजे की बात है ये है 10:45 पर 719। चलिए, ये इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूं। यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए 719 की, ये हमारे पास टॉप हो गया। क्या हो गया हमारे लिए, टॉप हो गया। कितनी बजे, इस टाइम पर हमको ये एक टॉप दिखाई दे रहा, बट ये टॉप कैसा होगा, ये रिस्की टॉप है। क्यों है रिस्की? क्योंकि बाजार और भी ऊपर जाने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए रिस्की टॉप है। चलिए सेफ की बात करें तो सेफ कहां पर मिलेगा, और अगर मैं बिल्कुल सेफ ट्रेडर हूं और सेफ की बात करूं तो मुझे इस वाली वैल्यू का इंतजार करना 768 का। तो दूसरी चीज हमको क्या मिली कि अगर मैं बिल्कुल श्योर हूं कि ब्लड बाथ है, और अगर मैं बिल्कुल नहीं एडिक्टेड हूं कि नहीं ट्रेड करना है, तो 719 से ट्रेड लूंगा। और भी सेफ चाहिए तो 768 की वैल्यू का हम इंतजार करेंगे, जो कि वैल्यू कहां पर आ रही है, हमको वैल्यू दिखाई दे रही है यहां पर, ये यहां पर। मतलब यहां कहीं बाजार आएगा तो हम देखेंगे। तो क्या बाजार वहां पर आया, क्या नहीं आया बाजार वहां पर? ठीक है, तो बाजार हमको कहां पर रिस्की दिया, और ये भी यहां पर मान के चलिए कि 5-10 पॉइंट कम ही उसके पहले ही बाजार रिवर्स हो चुका था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो एक्सपीरियंस होंगे वो ये वाले फॉल को पकड़ पाएंगे, बट जो नए ट्रेडर हैं वो इस फॉल को नहीं पकड़ पाएंगे, और जरूरी भी नहीं कि हर ट्रेड हम पकड़ पाए। मुद्दा यह है कि हमको वो चीज समझ में आनी चाहिए। क्या हम वो चीज समझ पाए थे? अगर आप समझ पाए तो वो जरूरी है आपके लिए। ठीक है, बाकी बहुत सारे नए लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो उनको ये चीज समझ में भी नहीं आएगी कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके लिए मैं आपको बता देता हूं, आप हमारी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट चल रही, इस प्लेलिस्ट पर आइएगा और ये वाले प्लेलिस्ट के वीडियो देखना स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग से अराउंड 1 से लेकर 20 तक के वीडियो देखिए, और रिपीटेड देखिए 4 से 5 बार, और नोट्स बनाइए। ये वीडियो जब देखेंगे तो आपको सारी चीजें, सारी थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे हमको सपोर्ट, रेजिस्टेंट, WTB, इन सारी चीजों को कैसे समझना होता है। तो ये वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं खुद भी एक चैनल है, आप सतीश कुमार LTB डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहां पर भी बहुत सारे कंटेंट मैंने बनाकर डाले हुए हैं, तो वो वाले वीडियोस भी आप वहां पर देख सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट आप लोगों के लिए वहां पर बनाए हुए हैं, कैसे शुरुआत करनी है, SOC, बहुत सारे कंटेंट है आपके लिए, तो वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। अब इसके बाद क्या क्या हुआ बाजार में, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम स्लिप बढ़ाते हैं और
चलिए अब 11 बजे आते हैं, 11:30 पर अब देखते हैं, 11:30 बजे देखते हैं। 11:30 बजे क्या दिखाई दे रहा है हमको? सपोर्ट 700 पर है एंड सपोर्ट कैसा है? स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का परसेंटेज ये 84 85 से 91 हो चुका है, मतलब कि और बेयरिश प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। क्या बाजार वापस को एंट्री देना आया? 727 की वैल्यू आ रही है। इमीडिएट टॉप कौन सा है? 677। ये हाईली रिस्की ट्रेड होता है, ये ट्रेड भी देता है और कई बार यहां से रिवर्स भी होता है बाजार, और मोस्टली एक्सपीरियंस लोग इस ट्रेड को पकड़ पाते हैं। बट आपके लिए क्या है? आपके लिए यही कि आप वैल्यू का इंतजार करिए। वैल्यू का इंतजार करेंगे तो आपके अंदर पेशेंस आएगा और कई बार ऐसे ट्रेड्स का अच्छा बड़ा मूव भी हमको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए वापिस आ जाते हैं कहां पर? 12 बजे, 12:30 बजे। ठीक है, 12:30 बजे अब हमको क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट कहां पर है हमारा? सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 700 पर। सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस क्या हो गया? रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया 700 पर, मतलब एक और बेयरिश प्रेशर, एक और बेयरिश प्रेशर। ठीक है, साथ ही साथ एक और परसेंटेज है 25,000 पर। वो परसेंटेज भी क्या हो रहा है? डिक्रीज नहीं हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि बाजार में एक जो फॉल आने वाला था वो सडनली इतना बड़ा फॉल एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे ही वो आता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्या अब हमको एंट्री लेने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा? एंट्री का लेवल अभी भी हमारे लिए यही है, 723 की वैल्यू ही है। जब ये येलो बॉक्स हटेगा उस कंडीशन पर हम कहां से ले सकते हैं? 650 से, EOR -1 से हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे की बात करते हैं। अब आ जाते हैं 1:30 बजे, 1 बजे का डेटा देखते हैं। इसी बीच क्या कुछ SOC जैसी बातें भी हो रही थी कि SOC हो सकता है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि SOC अगर हुआ होगा तो किस तरफ होना था और कितनी बजे से कितनी बजे होना था। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें तो सपोर्ट हमको क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट और WTB अगर हुआ तो क्या होगा? एक और बड़ा, मतलब ब्लड बाथ कंटिन्यू रहने वाला है और एक बड़ा फॉल हमको दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस तरफ की, तो रेजिस्टेंस देखिए धीरे धीरे ये परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है। बट अभी भी एंट्री कहां पर मिलेगी? अभी भी 700 के कॉल साइड के वैल्यू पर क्लिक करने पर ही आपको वैल्यू एंट्री मिलेगी, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है। अगर कोई बोले कि मैंने पैसा बनाया है, सब कुछ चीजें की है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने रिस्की ट्रेड लिया। सेफ ट्रेडर हमेशा अपनी वैल्यू का इंतजार करिए और यही आपकी असली दौलत है, सिंपल है। ठीक है, चलिए और आगे आते हैं, चलते हैं इसको 1:30 बजे, 1:30 बजे चलते हैं। चलिए 1:30 बजे हमने क्या देखा कि सपोर्ट हमारा कैसा हो गया है? WTB हो गया है। ठीक है, और रेजिस्टेंस का परसेंटेज स्लाइड सा ड्रॉप हुआ है, स्लाइड सा ड्रॉप 97 से 96। बट ये वाला परसेंटेज भी क्या हो रहा है? धीरे से इंक्रीज हुआ, 89 हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये रेजिस्टेंस है वो नई जगह पर WTT हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट जब भी कुछ होगा तो आपको दिखाई देगा। और हमको क्या करना है? हमको जब एंट्री लेनी है ना इस वाली वैल्यू पर, तो जब बाजार इस वैल्यू पर आएगा तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि आपको एंटर करना है नहीं करना। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि बाजार जब भी अपने सेफ वैल्यू पर आता है, या तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा या वो आपको टारगेट देकर जाएगा, हमेशा होगा ये चीज। मतलब कभी भी आपको उलझाएगा नहीं, दो तरीके की बातें नहीं करेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए सपोर्ट WTB और आगे आ जाते हैं। SOC वाली बात हुआ है नहीं हुआ है, कितने बजे से था, ये मुझे आपको कमेंट्स में बताना है, और कितनी बजे हुआ है और कब वो कैंसिल हुआ है, ये बातें भी आपको मुझे कहां पर बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। अब चलते हैं सीधा 2 बजे आ जाते हैं कि 2 बजे हमको क्या दिखाई दे रहा है। 2:15 बजे देख लेते हैं। 2:15 बजे देखिए कि सपोर्ट का परसेंटेज और बढ़ता जा रहा है, मतलब कि ब्लड बाथ कंटिन्यू है, और ब्लड बाथ में कोई बॉटम नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आपको बॉटम ढूंढना है तो आप आ जाइए डेडीज इंटरनेशनल स्कूल की यूट्यूब चैनल पर, वहां पर मैंने गेम ऑफ परसेंटेज के वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूं आपको कैसे वो आपको मिलेगा। यहां पर आपको सिंपली सर्च करना है डेडीज इंटरनेशनल, और इसी पर सारे वीडियोस भी आपको मिलते हैं हमारे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो जो आपको देखना है। डेडीज इंटरनेशनल पर आइएगा और यहां पर इसके वीडियोस वाले सेक्शन में जाना है। यहां पर वीडियोस वाले सेक्शन में जाइएगा, वीडियो में जाइएगा और पॉपुलर पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा, तो यहां पर आपको गेम ऑफ परसेंटेज का वीडियो दिखाई देगा। इसके बेसिस पर ही आप ब्लड बाथ में बॉटम ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, सभी ट्रेनर्स की भी वीडियो यहीं पर आपको मिलेगी, तो वो वीडियोस भी देखिएगा, और पोस्ट मार्केट एनालिसिस के सारे वीडियो आपको यहीं पर दिखाई देंगे।
वापिस आ जाता है टॉपिक पर, क्या क्या चीजें हो रही है, क्या क्या चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। अब हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि बाजार में क्या है, बॉटम तो नहीं है, बॉटम तो नहीं है। और हमको करना क्या है, हमको ये देखना है कि ब्लड बाथ है, और ब्लड बाथ कहां से है ये चीज भी हमको क्लियरली दिखाई दे रही है। सुबह से हमको कितने बजे की बात कर रहा हूं, 9:40 पर ही हमको क्लियर हो गया था कि बाजार में ब्लड बाथ है। और ब्लड बाथ भी कहां से हुआ है, ब्लड बाथ भी हमने देखा कि 720 की वैल्यू से ब्लड बाथ है, मतलब इस कहीं पर ये वाली वैल्यू, इस वाली वैल्यू से, मतलब ये यहां से ब्लड बाथ हो रहा है, इस वाले से, ठीक है, इस वाली वैल्यू से ब्लड बाथ है। और ये वाला ट्रेड कैसा है, रिस्की है सेफ ट्रेडर के लिए। और यहां और एक और लाइन ऊपर आ जाएगी, यहां से ब्लड बाथ है। तो हमको क्या करना है, क्लियरली दिखाई दिया, न्यूज हो कुछ भी हो, हमको ये पता था कि बाजार तो गिरने वाला है, सुबह ही पता चल गया था। बाद में पता चल रहा है कि न्यूज आ रही है, सर्वर डाउन चल रहा है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ब्रोकिंग वाले चल नहीं रहे, ये तो बात की बातें हैं। तो आपको इस ऑप्शन चेन में सारी चीजें दिखाई देती है और क्लियर दिखाई देती है, ठीक है। चलिए, और कुछ दिखाई दे रहा है क्या, सपोर्ट का परसेंटेज और इंक्रीज हो रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट नई जगह पर WTB भी हो जाएगा। वहीं पर रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस का परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है और ये 90% पर बना हुआ है, ठीक है। बट जब तक बाजार अपना काम कर चुका था, 2:30 बजे के बाद हमको कोई भी ट्रेड्स नहीं लेना है। बट फिर भी बता देता हूं कि 2:30 बजे के बाद हमको क्या क्या चीजें हो रही है। अब देखते हैं, सीधा चलते हैं हम 3:15 बजे, और 3:15 बजे समझने की कोशिश करते हैं कि 3:15 बजे बाजार में जो फॉल आ रहे हैं वो सब चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। सपोर्ट आ गया है 600 पर, 600 पर सपोर्ट आ चुका है, और ये सपोर्ट अभी भी WTB नहीं हुआ है। इस वाले परसेंटेज पर ध्यान रखिएगा, कौन सा वाला, ये वाला परसेंटेज, ठीक है, 600 वाला। कहां से आया है, 700 से, 700 पर भी परसेंटेज ड्रॉप नहीं हुआ है। कभी ये कलर हट जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस 700 पर ही बना हुआ है, 700 पर ही बना हुआ है, ठीक है। और इसका प्रेशर क्या है, बेयरिश 800 से आया हुआ है। इसी बीच में आपको क्या बता देता हूं, शिफ्टिंग्स बता देता हूं कि शिफ्टिंग्स कैसे होती है और कैसे कैसे वो काम करती है। शुरुआत कहां से हुई थी, 800 से, 800 से सपोर्ट की शुरुआत हुई, कहां गया, 700, क्या प्रेशर, बेयरिश प्रेशर, ठीक है। फिर कहां गया, 600, क्या प्रेशर, बेयरिश प्रेशर। मतलब अभी छोड़िए, एक सिंगल फैक्टर की बात करिए, तो मतलब यहां पर डबल शिफ्टिंग हो गई। तो ये क्या कर दिया, ओनली सपोर्ट ने ही बाजार में क्या कर दिया, डबल शिफ्टिंग के बाद क्या हो गया, हमको क्या दिखाई दे रहा है, ब्लड बाथ दिखाई दे रहा है, सिंपल, ठीक है। जब भी हम 121 सिनेरियो की बात करते हैं तो हमको सारे सिनेरियो याद रखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में अगर हम बात करें ये कहीं पर WTT हो जाएगा तो हमको क्या करना है, लास्ट सिनेरियो याद रखना है कि थर्ड सिनेरियो क्या हुआ है। लास्ट में अगर WTT हुआ तो बेयरिश प्रेशर, वो चाहे डबल बुलिश बेयरिश कर दे, ट्रिपल बेयरिश कर दे, और अगर लास्ट में वो अगर बुलिश कर दे रहा है तो हमको बुलिश प्रेशर को ही काउंट करके चलना है, ठीक है। इधर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी शुरुआत कहां से हुई थी, 800 से हुई थी। 800 से कहां गया, 700 पर गया। तो 700 पर जाने के बाद क्या हुआ, ये भी एक बेयरिश प्रेशर है। यहां पर भी WTB हो सकता है, तो क्या होगा, बेयरिश प्रेशर है। मतलब किसी एक तरफ सपोर्ट या रेजिस्टेंस भी तरफ भी अगर डबल शिफ्टिंग हो जा रही है तो बुलिश या वो ब्लड बाथ या बुल रन कर सकता है, ठीक है। बट अगर ये बाजार कहीं नई जगह पर अगर WTT हो जाता है, मान के चलिए नेचुरली जैसा दिखाई दे रहा है, नेचुरली जैसा दिखाई दे रहा है, कैसा, यहां पर ये ऐसा दिखाई दे रहा है, तो हमको क्या करना है। या कई बार ये होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं कि ये सपोर्ट में क्या दिखाई दे रहा है परसेंटेज में, कि मान के चलिए मैंने हिस्टोरिकल मुझे नहीं देखना और रैंडम मैंने ये उठाकर देख लिया। तो इस ऑप्शन चेन को टाइम देना सीखिए। जब टाइम देंगे ना तो यहां पर आपको दिखाई देगा ये कितना है, 72%। 5-10 मिनट देखेंगे तो इस परसेंटेज पर नजर बना के रखिए। ये परसेंटेज अगर इंक्रीज हुआ तो बाजार को बुलिश करेगा, और परसेंटेज डिक्रीज हुआ तो बाजार को बेयरिश करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी, और वीडियोस क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट के वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक गुड न्यूज़ है कि अब सैटरडे संडे में भी Q&A सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो उस दिन भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, और फिर मिला जाएगा लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में बहुत सारी बातें की जाएगी। थैंक यू सो मच।